आज हम हिंदी साहित्य में आलोचना देखते हैं। आलोचना का सामान्य परिचय देख लेते हैं। आलोचना का अर्थ किसी कीर्ति के मूल्यांकन से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित होती है। जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है वो दो पक्षों पर होती है। एक तो सैद्धांतिक होती है आपका, दूसरा व्यवहारिक होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि आलोचना का अर्थ क्या होता है, किसी भी कीर्ति, किसी भी जो रचना रहती है के मूल्यांकन से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित होती है, सैद्धांतिक पर और व्यवहारिक पर। आगे देखते हैं। ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कीर्ति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सैद्धांतिक आलोचना कहते हैं। ठीक, तथा उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचन पद्धति को व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। सैद्धांतिक आलोचना किसे कहा जाता है, जब ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कीर्ति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है। साहित्य के स्वरूप और उसके जुड़े हुए प्रश्नों से जब आधार बनाया जाए मूल्यांकन का तो आपका क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक हो जाएगा। लेकिन उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचन पद्धति, केवल जो विवेचन पद्धति है उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाए तो व्यवहारिक आलोचना कहलाती है। आगे देखते हैं। अधिकांश समीक्षक कोशिश करते हैं कि वे समीक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंददुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह इसी वर्ग के क्या है, समीक्षक हैं। आगे देखते हैं हम। आलोचना या समीक्षा का काल विभाजन जो हुआ देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 1940, शुक्लोत्तर युग 1920 से 1970, समकालीन समीक्षा 1970 से अब तक। हम इसका समय जान चुके हैं। शुक्ल पूर्व युग जो था वो 1850 से 1920 ईस्वी तक था। शुक्ल युग 1920 से 1940 ईस्वी तक, शुक्लोत्तर युग 1920 से 1970 ईस्वी तक और समकालीन समीक्षा आपका 1970 ईस्वी से अब तक चल रहा है। शुक्ल पूर्व युग में दो धाराएं निकली हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग कब से कब माना जाता है, 1850 से 1900 तक आपका भारतेंदु युग है और 1900 से 1920 तक आपका द्विवेदी युग है। फिर द्विवेदी युग के नीचे देखते हैं, फिर हम शुक्लोत्तर युग से देखते हैं स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा। ये आपकी क्या है, शुक्लोत्तर युग में की गई समीक्षाएं हैं। अब आगे देखते हैं हम। देख लेते हैं भारतेंदु युग। अब सबसे पहले हम देखते हैं भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को हिंदी का पहला, भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। भारतेंदु को क्या माना जाता है, आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के निबंध जो नाटक नाम से है 1883 ईस्वी से मानी जाती है। यह सैद्धांतिक आलोचना थी। इसमें भारतेंदु ने भारतीय और पाश्चात्य नाट्यशास्त्रों का विश्लेषण किया है। इसमें भारतेंदु ने किसका विश्लेषण किया है, किसकी समीक्षा की है, भारतेंदु तथा पाश्चात्य नाट्यशास्त्रों की सिद्धांतों की। आगे देखते हैं। इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई। इसमें भारतेंदु के पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट के जो पत्र था, पत्रिका थी हिंदी प्रदीप। भारतेंदु के कौन से पत्र थे, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। बालकृष्ण भट्ट के हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र के ब्राह्मण और चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन का आनंद कादम्बनी प्रमुख हैं। देखते हैं। हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से सन 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने
की, जिसमें लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगता स्वयंवर की समीक्षा हुई है। हिंदी की जो व्यवहारिक समीक्षा किसने शुरू की? बालकृष्ण भट्ट ने शुरू की हिंदी प्रदीप पत्रिका से, जिसमें सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से हुआ है, जो 1886 में हुआ। और किस पे समीक्षा की गई? लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगता स्वयंवर पर। आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की भी व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी। और सैद्धांतिक शुरुआत आलोचना की कहाँ से मानी जाती है? आपके 1883 ईस्वी में भारतेंदु के निबंध नाटक से मानी जाती है। जो सैद्धांतिक व्यवहारिक आपकी बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना के नाम से की थी, संयोगता स्वयंवर की। आगे देखते हैं। इस युग में साहित्य इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे। किस पे? प्रथम शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज पर, द्वितीय जॉर्ज ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पर। आगे देखते हैं। इस काल की हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है, अतः रूपवादी समीक्षाएं यहाँ नहीं हुई हैं। यहाँ कैसी समीक्षाएं हुई इस युग में? उपयोगितावादी, नैतिक, राष्ट्रीय हुई हैं, लेकिन रूपवादी समीक्षाएं यहाँ पर नहीं हुई हैं। प्रेमघन ने बाबू गदाधर सिंह के बंगला उपन्यास बंग विजेता के हिंदी अनुवाद की किस कब की? 1885 ईस्वी में, तथा संयोगता स्वयंवर की 1886 ईस्वी में आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में समालोचना की। किसमें की है? आनंद कादम्बनी नामक में। किसने? बद्रीनारायण प्रेमघन ने बाबू गदाधर सिंह के बंगला उपन्यास बंग विजेता और हिंदी अनुवाद की हुई पुस्तक जो है संयोगता स्वयंवर की 1886 ईस्वी में आनंद कादम्बनी में समालोचना की। आगे देखते हैं। प्रेमघन के आलोचनात्मक विचार आनंद कादम्बनी और प्रेमघन सर्वस्व में मिल जाते हैं। प्रेमघन ने जो आलोचनात्मक विचार अपने दिए हैं वो आनंद कादम्बनी और प्रेमघन सर्वस्व में मिल जाते हैं। बंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी प्रेमघन ने लिखी है। बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत पाए जाते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात का श्रेय आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को ही दिया है। हिंदी समालोचना के जो सूत्रपात का श्रेय शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी को प्रेमघन को दिया है। काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर प्रताप नारायण मिश्र के विचार देखे जा सकते हैं। उनकी दृष्टि कैसी थी? रसवादी थी। द्विवेदी युग। द्विवेदी युगीन आलोचना भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई। इसमें कौन कौन से पत्र पत्रिका शामिल थे? सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा आदि पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रही। आगे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की क्या भूमिका थी इसमें? महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। द्विवेदी युग के समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया। धन्यवाद।